जी, इस वक्त हम जी मंगोलिया में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इकबाल गुजर साहब। हम इस वक्त उनसे ये मालूमात लेंगे कि आज उन्होंने जो उनका प्लाट था, यहाँ पे प्लाट तो नहीं, इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, हम इन्हीं से पूछते हैं कितनी है। तो आज इन्होंने अपने कब्ज़े के ऊपर बाकायदा तौर पे जो उनसे वो बाड़ भी लगा ली है। इसी हवाले से हम गुजर साहब से बात करते हैं। जी हाई साहब, जी आपका क्या मामला था और वो थोड़ा सा बताइए कि सबको पता चले इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह सी कि ये जिहड़ा रकबा है ना जी, साडा इत्थे सी 23 एकड़ ते चौधरी जमील साहब जिहड़े ने ना वो कहन लगे यार साडा पुल गुजरना है ते तुसीं सानू रकबा दे दिओ, साडे कोलों मैसियां 130 एकड़ लै लो। वो साडी इन्हां नाल डील हो गई। बाद विचों ये डील ते पूरे ना उतरे ते साडा जिहड़ा कोई 57 एकड़ सी ना रकबा, ये 157 वो बाहर सी, वो मतलब कि अपना अहीं बाहर इन्होंने को पहले अपना लै लीता। 32 कनाल विच रहिंदा सी, उहदे चों भी 6 कनाल इत्थे मतलब कि अपना बचया, जिस चों 4 कनाल साडा वैसे एक्स्ट्रा सी ते 12 साढ़े कनाल मतलब 12 6 परले पासे 6। वो अलहमदुलिल्लाह अपना इन्होंने साढ़े नाल नहीं मतलब कि कीती, उंज पिया सी ते हुण अहीं अपना वल लिया क्योंकि साड़ी विरासत सी अपना वालिद साहब। मुझे ये भी पता चला है कि आपने बाकायदा कोर्ट से भी ऑर्डर लिए हैं क्योंकि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर जो पुल बना हुआ है ये कब्ज़ा में आ चुका है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? वो जी इन्हों ने इस तरह होया सी कि जदों ये साडा सौदा होया ना तो उदों इन्होंने पुल कढ़ लिता ते सानू रकबा दे दिता। साढ़े पुल कढ़ के साढ़ा रकबा सी ना 190 कनाल सी, उसका कोई 40-50 करोड़ रुपया तो इन्होंने वैसे उतों प्रॉफिट आ गया, पुल भी फ्री निकल गया। अगों जो रकबा सी 130 वो इन्होंने पैसे ना दिते तो वो भी इन्हें वापस ले लिया, मतलब कि सारे फायदे इन्होंने अपने कर लेते। तो साडा एक इन्होंने 39-60 इंतकाल सी जैली, वो भी चाड़ लिया। तो उस तो बाद रकबे ते भी कब्जा वगैरह करने की कोशिश की कि चलो जो बकाया वो बच जाए। तो वो असीं अलहमदुलिल्लाह अपना जो ना 6 साढ़े कोल पहले सी यह भी है। तो पुल तो हुण जरा पहले ही ना कढ़ लिया सी अपना, उससे असीं की तबसरा कर सकते। अच्छा, नहीं मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि पुल जो सा बना है उसकी कोई उन्होंने पेमेंट आपको की है? नहीं कोई रुपया नहीं, फ्रॉड ही किया साढ़े नाल मतलब कि अपना। हाँ जी। अभी आपने जहाँ पे बाड़ लगाई है, बाकायदा ये बाउंड्री लगाई है, आपने मुझे पहले बताया भी था कि ये पीछे घर भी है, उस पर भी कब्जा किया हुआ उन्होंने। इस पे थोड़ा 2 घर जो है ना मतलब कि वो भी हमारे इस ज़मीन के ऊपर ज़बरदस्ती इन्होंने बनवाए। उसका जो सा वो आपके नाम पे बोलता है? जी ये खसरे 205 209 115 ये साढ़े मतलब कि अपना ना विरासत हैगी। ये साढ़े 16 कनाल जगह जिहदे चों असीं अपना आ जिहड़ा 4 कनाल दा मतलब कि कब्जा लिता है तो 8 कनाल दा साढ़े कोल पहले है, मतलब कि 12 साढ़े 12 कनाल दा साडा अपना ज़ाती रकबा है, मतलब कि विरासत हैगी। जी दोबारा थोड़ा सा बता दें कि टोटल आपकी जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड थी, वो कितनी है और जिसमें वो आप दे चुके हैं वो भी बताइएगा। टोटल 190 कनाल थी। ठीक है, 190 कनाल थी। इसके एवज इन्होंने 130 एकड़ मैसियाँ इमनाबाद रकबा दिया था हमको, ठीक है ना। तो वो बदयांती इन्होंने यानी कि अपना किया है कि हमारे रकबे से फ़ाइलें जो बेची हैं 30 लाख से एक फ़ाइल तकरीबन 50-60 करोड़ वो ले लिया, पुल भी गुजार लिया, वो जो रकबा दिया था वो भी वापस ले लिया, यानी कि सारी बदयांतियाँ हैं इनकी। तो जब यानी इन्होंने मेरे साथ बात की तो मैं इटली में था, तो जो एसएन साहब ने फ़ोन किया, कहने लगा यार साडा पुल गुजरना है तो वालिद साहब तो तुहाडे अपना भाई सानू नहीं रकबा देंदे हैगे। तो मैं तुसीं साडे नाल अगे किहड़े कोई चंगे काम कीते ने कि वो मंगदे, वो मैं तुसीं ना हो आंदे कि मैं तो फरज जे बेगम साहब आने तो अपना तुहाडे नाल डिस्कस कर लैंदे हैं। मैं तुसीं ना हो तो मेरे नाल मतलब कि इत्थे गल कर लेना, जिहड़ी भी है मैं बजुर्गां नाल गल कर लेना। वो मैं वालिद साहब नाल भाइयां नाल गल कीती तो मैं चलो 130 देंदे ने तो असीं अपना दे के तो उत्थे दे देना, कोई नहीं। पिछली इन्हां दोवां भरावां ने हल्फन कहा कि यार असीं मतलब कि जो साढ़े कोलों गलतियां कोताहियां होईयां ने उहदी माफ़ी दिओ, अगों इंशाअल्लाह नहीं हुंदा। अगों फिर इन्होंने अपने सारे फायदे लैके तो जनाब सानू फिर इन्होंने अपना ख़राब किया है। आज मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि आज मैंने देखा है कि आपके
माशाल्लाह इतनी ज़्यादा टीम आपने साथ बुलाई है, क्या आपको ख़तरा था कि आपको यहाँ पे रोका जाएगा या स्टे की तरफ जाएंगे जी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखो ना मतलब कि वो पावर विच ने कुछ भी कर सकते हैं। तो असी अपनी सेफ्टी वास्ते सारा कुछ किया है, तो सारे दोस्तों ने बुलाया है कि तुम सारे वेखो मतलब कि अपना और कोई ऐसा मामला कर दें तो पता लगे कि साड़ी विरासत ही इन्होंने सारे फायदे दिते ने, साढ़े नाल की करते हैं। तो इस वास्ते सारे दोस्तों ने बुलाया, अलहमदुल्ला सारे दोस्त आए ने, आके अपना उन्होंने साड़ी मतलब कि अपना हेल्प भी की है। मैं जी अपना सारे दोस्त जोड़े मीडिया के आए ने, बिलखसूस बशीर बाजवा साहब, उन्होंने माशाल्लाह दोस्त ने, वाइस ऑफ अपना कैनेडा, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही मशहूर है, मतलब कि इन्होंने अपना मतलब कि साड़ी कमज़ोर आवाज़ नूं ताकत दी है, तो इन्हों का असीं एहसान नहीं भुल सकते। सुबह सर्दी दे विच बेचारे अपना मतलब कि 6-7 बजे अपना सारी टीम नूं लैके साढ़े कोल पहुँच गए हैं। ये सारिया हमदर्दियाँ ने, प्यार है, मुहब्बत है और फ़र्ज़ शनासी है कि किसी कमज़ोर दे नाल खड़े होना, क्योंकि इन्हों का तो ना ही काफ़ी है मतलब कि सारे शहर दे विच ना सुन के कोई बंदा नहीं आता है मतलब कि, लेकिन असीं तुहाडे बड़े मशहूर हाँ सारी टीम दे। बाजवा साहब आए ने, तो अल्लाह ताला इन्हों तंदुरुस्ती सेहत देवे, इस तरह ही आवाज़ उठाते रहन गरीबों वास्ते, माड़े बंदियां वास्ते, तो इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हों ताकत दे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हाजी इकबाल साहब गुजर साहब मौजूद हैं और इन्होंने जो अपने यहाँ के जो अभी जी मंगोलिया में जो इनकी लैंड है उस हवाले से हमें तरतीब से इन्होंने हर चीज़ बताई, और इनका कहना यही था कि हम कब्ज़ा नहीं कर रहे, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और ऐसा कोई बात नहीं है। जी इस वक्त मज़ीद मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अज़ीम भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और जनाब मोहम्मद इकबाल गुजर साहब का केस सारा इन्होंने लड़ा है और स्टे भी इन्होंने लिया। हम इन्हीं से बात करते हैं कि इन्होंने कहाँ तक केस लड़ा और क्या क्या इसमें मुश्किलात पेश आई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या क्या मुश्किलात पेश आई इस केस में और क्या कुछ हुआ सर, वो बताइएगा थोड़ा। ये जो हाजी इकबाल साहब हैं, ये इनका विरासती रकबा है। 2006 में सोसाइटी वालों के साथ इनका को मुआहदा हुआ, लेकिन सोसाइटी जो है अपने मुआहदे पे पूरा नहीं उतरी और तब इनका डिस्प्यूट शुरू हो गया। और उसके बाद जो ये जहाँ पे जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये जगह इनकी सोसाइटी के साथ मुआहदा से बाहर की जगह थी, लेकिन उन्होंने हाजी साहब को ब्लैकमेल करने की गरज से यहाँ पे बाड़ लगा के तो कोशिश की कि ये जगह जो है नाजायज़ कब्ज़ा कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदालत जो है वहाँ से हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बाबत जो है वो हुक्म इम्तनाई जारी हुआ है, और उस ऑर्डर के तहत हम यहाँ पे आज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 4 दीवारी हो गई है। और ये इनका हक़ था, वो अल्लाह पाक के हुक्म से और अदालत की मेहरबानी से इनको आज इनका हक़ मिल गया। अच्छा सर, इसमें एक थोड़ा सा ऐड कीजिएगा कि इनके बगैर पूछे और इनको बगैर किसी पैसों के यहाँ पे जो पुल बना है उसके ऊपर कब्ज़ा किया, उस पर आप क्या कर रहे हैं सर? उसकी बाबत जो है इनका और रकबा जो है जो डिस्प्यूटेड है उसकी बाबत कोर्ट में जो है केस चल रहा है, और वो इंशाल्लाह मुझे जो है पूरा कभी यकीन है कि अल्लाह के हुक्म से जो इनका दूसरा हक़ है वो भी इंशाल्लाह ताला इन्हें मिल के रहेगा, और ये जो नाजायज़ पुल है या ये ख़त्म होगा या इसका मुआवजा जो इनके ज़िम्मे बकाया रकम है वो हाई साहब को अदा होगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ एडवोकेट मोहम्मद अज़ीम भट्टी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इन्होंने मज़ीद भी हमें ये बताया है कि यहाँ पे जितने कब्ज़ा वगैरह हो चुका हुआ था, लेकिन उसको इन्होंने इनकी जौन सी है वो बेहतरीन काविशों से कब्ज़ा जौन से आज इनको गुजर साहब को वापस मिल गया। कैमरामैन अली के साथ बशीर बाजवा, VOC गुजरांवाला, पाकिस्तान।